नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। आज जैसे कि 1 मार्च है 2019 और आज नोटिफिकेशन आ गया है एनटी यूजीसी नेट जून 2019 के पेपर जो होना है अभी, तो पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट्स और किस तरह से भरने हैं फॉर्म वगैरह, तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको जो मेन इसमें जानकारी है कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स कौन सी हैं, एग्ज़ाम कब होना है, रिज़ल्ट कब आएगा, कौन कौन जो पेपर होने हैं उसकी अवधि क्या है, मतलब कितने घंटे का पेपर है वो, और जो है क्या नई बातें जो इसमें जुड़ कर आई हैं वो सब बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का वो आपका 1 से 30 मार्च तक होना है, यानी कि 1 से 30 मार्च तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है ट्रांजैक्शन और फीस जो जमा करनी है आपको, वो लास्ट डेट इसमें 1 अप्रैल 2019 रखी गई है। और जो फीस मैं आपको बता दूं, जनरल वालों के लिए इसमें फ़ीस 800 रुपये है, और ओबीसी कैटेगरी जो है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे वाले लोग होते हैं, उनके लिए 400 रुपये रखी गई है। और SC ST PWD और ट्रांसजेंडर के लिए 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। जो भी सारी प्रोसेसिंग चार्ज GST है वो सब कैंडिडेट को ही पे करनी है और इसमें शामिल कर रखी है फ़ीस के अंदर। और फीस पे करने की जो लास्ट डेट रखी है इन्होंने 1 से 30 मार्च तक आप फॉर्म भरेंगे, और 1 अप्रैल जो है इन्होंने फीस जमा करने की लास्ट डेट रखी है। अगर आपकी एप्लीकेशन भरते टाइम कुछ गलती हो जाती है तो अपनी एप्लीकेशन को सही करने की जो डेट्स हैं वो 7 से 14 अप्रैल है। 30 मार्च तक आप अपनी एप्लीकेशन जमा कर देंगे। उसके बाद अगर कुछ गलती आपको लगता है तो आपको टाइम दिया जाएगा 7 से लेकर 14 अप्रैल 2019 तक का। उसके बाद अपने मान लो कोई गलती कर दी, एप्लीकेशन आपने सही कर दी, 14 अप्रैल से पहले आपको अपनी गलती जो है उसमें करेक्ट करके एप्लीकेशन को दोबारा रीसबमिट कर देना है। फिर डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने एडमिट कार्ड। 15 मई 2019 तक का टाइम इन्होंने दिया है। 15 मई 2019 को मतलब एडमिट कार्ड्स आपके अवेलेबल होंगे वेबसाइट के ऊपर। और एग्जामिनेशन डेट्स जो दी हैं वो है 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 जून। ये जो है आप दे सकते हैं 20, 21, 24 3 दिन ये हो गए, 25, 26, 27, 28 4 दिन ये हो गए हैं। तो 7 दिन आपको जो है एग्जाम्स होंगे। सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्स अलग अलग दिन रखे गए हैं और 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। फिर ड्यूरेशन ऑफ यानी कि अवधि जो है एग्जामिनेशन की जो है पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा, वो 3 घंटे का पेपर होना है। लगभग 180 मिनट आपको जो है टाइम मिलेगा। 3 घंटे को आप मिनट में बदल लीजिए तो 180 मिनट का आपको टाइम मिलेगा पेपर करने के लिए, जो कि आपके 2 पेपर होंगे। इस बार जो एक नई चीज़ आई है सामने वो आई है नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। पिछली बार का टाइमिंग भी लगभग यही था, 9:30 से स्टार्ट था पेपर, लेकिन पिछली बार जो था आपको आधे घंटे का ब्रेक दिया गया था। 1 बजे तक का पेपर लिया गया था, लेकिन अभी फर्स्ट शिफ्ट जो ख़त्म हो रही है वो 12:30 बजे ख़त्म हो रही है। और पिछला जो पेपर अभी पहला NT ने जो लिया है उसमें पेपर जो है 1 बजे ख़त्म था। बीच में जो है 10:30 से 11 बजे तक का उन्होंने जो है एक ब्रेक रखा था आधे घंटे का। अब की बार कोई भी ब्रेक इसमें नहीं रखा गया, यानी कि विदाउट ब्रेक आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा। लगातार आपका 3 घंटे का पेपर, जिसमें कि आपका पेपर 1 भी शामिल होगा, पेपर 2 भी शामिल होगा। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है, पेपर 1 जो है आपका जनरल पेपर है। तो दोनों पेपर के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा इस बार, लगातार आपके दोनों पेपर चलेंगे। पहली शिफ्ट का एग्जाम जो होगा वो 9:30 से 12:30, यानी कि ये 3 घंटे हैं। जिनका भी पहली शिफ्ट में नंबर आएगा उनको इस टाइम पीरियड में एग्जाम देना है। जिनका सेकंड शिफ्ट में नंबर आएगा एडमिट कार्ड में, उनको 2:30 बजे से 5:30 बजे तक शाम को जो है सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है। और पेपर जो है वो पूरा ऑनलाइन होना है, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड जो है आपको पूरा टेस्ट देना है। इसमें ऑनलाइन ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसमें कोई भी पेपर पे आप, जैसे पहले पेपर होते थे जिसमें आपको OMR शिफ्ट शीट पर आपको ब्लैक डॉट्स भरनी पड़ती थी, वैसे आपको पेपर नहीं देना है। दोनों ही चीज़ ऑनलाइन है। आपको एप्लीकेशन जब भरनी है तो वो भी ऑनलाइन है। जो एग्ज़ाम है आपका हो रहा है वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आपका। आगे देखते हैं। फिर आपकी जो वेबसाइट इसमें दे रखी है वो 2 वेबसाइट दी हुई हैं इन्होंने, www.nta.ac.in और www.ntanet.nic.in दे रखी हैं। आपको जो अपनी एप्लीकेशन है वो सेकंड वाली जो इन्होंने दी है www.ntanet.nic.in पे आपको अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन इसमें सबमिट करना है। फिर रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि इन लोगों ने अपनी नोटिफिकेशन में बताया है। तो 15 जुलाई जो है जून के बाद जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे तो 10-15 दिन बाद ही आपका जो है इसका रिजल्ट आ जाना है। फिर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो अपना ईमेल
फिर इसमें जो ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है आपको बिल्कुल अपना ठीक भरना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और एक एप्लीकेशन जब आप भरते हैं तो अपनी एक एप्लीकेशन में आपको ईमेल एड्रेस और अपना एक ही मोबाइल नंबर आपको रखना है। मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 2 सब्जेक्ट में कर रखी है, आप दोनों के पेपर देना चाहते हैं नेट के, तो आपको एक पेपर के लिए एक ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर देना होगा। और दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे दूसरे सब्जेक्ट के लिए तो आपको दूसरा ईमेल एड्रेस और दूसरा मोबाइल नंबर देना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका एक एप्लीकेशन में एक ही ईमेल एड्रेस और एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो हमारा जो है इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना है। कंप्यूटर पे ही आपका जो है एग्ज़ाम आएगा, उसमें आपको जो है उसी में आपको टिक करना है कंप्यूटर में ही। तो आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और जो अगर आपको नहीं समझ में आता तो वहाँ पे समझाने के लिए जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं वो सारी बहुत हेल्प करते हैं आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। फिर पैटर्न देख लेते हैं। इसमें 2 पेपर हैं हमारे, ये जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था 2 पेपर हैं हमारे। फर्स्ट पेपर जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा, सेकंड पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है। और पहला पेपर जो है वो हमारा जनरल पेपर है, यानी कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें कि मैथमेटिक्स भी आएगा, रीजनिंग भी है, और जिसमें आपका बोध अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का जो नंबर है वो 2 नंबर रखा गया है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर हो गया इसमें। और दूसरा पेपर जो है वो सब्जेक्ट का है, जो भी आपका सब्जेक्ट जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें पीजी कर रखी है, 100 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि 200 मार्क्स का आपका ये पेपर है। तो 2 पेपर होंगे। और इस बार की स्पेशल बात यह है कि इन दोनों पेपर में कोई भी ब्रेक नहीं रखा गया है इस बार के लिए। पिछले बार के पेपर में आधे घंटे का ब्रेक रखा गया था। फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स और सिटीज़ जो भी हैं वो साथ में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एनेक्स्चर 1 दे रखा है, जिसमें से आप देखकर अपने 4 सिटीज़ जो हैं 4 चॉइसेस भर सकते हैं। आपको 4 चॉइसेस भरनी है उसमें। और एंट्री जो है एग्जामिनेशन सेंटर की वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर है वो 9:30 से 12:30 है, लेकिन आपकी एंट्री जो है सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक हो जानी है। जैसे कि इसमें नोटिफिकेशन में दिया है 8:30 बजे के बाद आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि सुबह एग्जाम 9:30 बजे स्टार्ट होना है तो उससे 1 घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंचना है। फिर 2:30 से 5:30 वाली शिफ्ट की बात करते हैं। इसमें आपकी एंट्री जो है 12:30 से 1:30 बजे तक होनी है। 1:30 के बाद जो है 2:30 पेपर है, यानी कि 1 घंटे का गैप है, यानी कि आपको 2:30 बजे के पेपर में 1:30 बजे तक अंदर एग्जामिनेशन हॉल में होना है। इसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। तो सुबह वाली शिफ्ट के लिए 8:30 बजे लास्ट टाइम है एंट्री का, और दोपहर वाली शिफ्ट के लिए जो है 1:30 बजे का लास्ट टाइम है आपका एंट्री का। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको टाइम से अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना होता है। और अगर आप लेट हो जाते हैं तो कई बार एंट्री जो है बंद कर दी जाती है, रिक्वेस्ट करने पर भी वो एंट्री नहीं करने देते हैं। फिर देखते हैं एज लिमिट। इसमें जो है जेआरएफ के लिए जो है 30 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं है। 1/6/2019 को, यानी कि 1 जून 2019 को आपकी उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर और वुमेन को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी कि जिनकी उम्र, ये जो कैटेगरीज है इनके लिए 1 जून 2019 तक 35 साल की उम्र तक ये लोग जीआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। फिर दूसरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप चाहे ज़्यादा बड़ी उम्र के भी हों, चाहे और पीजी बस आपने कर रखा हो, उसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप एग्ज़ाम उसमें दे सकते हैं। तो ये जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की एज लिमिट्स हैं हमारी इसमें। उसके बाद हाउ टू अप्लाई करना है, इसमें 3-4 स्टेप्स में आपका आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपकी कुछ 3-4 चीज़ें, बेसिक चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं वो आपको फिल करनी है। एक एप्लीकेशन में एक ही ईमेल एड्रेस है, एक मोबाइल नंबर देना है आपको, मैंने बात पहले ही बता दी है। दूसरे स्टेप में आपको पूरा कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तीसरे स्टेप में आपको अपनी स्कैन्ड इमेजेस अपलोड करनी है, फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जिसमें कि आपका नाम, वो फोटोग्राफ जो है आपकी आज की डेट यानी कि 1 मार्च 2019 और उसके बाद की फ़ोटो होनी चाहिए। 10 KB से 200 KB इसकी जो साइज़ लिमिट रखी गई है। और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है, जिसकी साइज़ इमेज जो आप साइज़ रखा गया है वो 4 KB से 30 KB है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आपको अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको साइज़ बनाना नहीं आता फोटोग्राफ सिग्नेचर का, तो इससे अच्छा ये है आप घर में फॉर्म ना भरिए, आप किसी अच्छे कंप्यूटर किसी सेंटर में चले जाइए, जैसे कैफ़ेज़ होते हैं ये कंप्यूटर के, वहाँ चले जाइए जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो वो आराम से आपका जो है उनके पास कन्वर्जन वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं और वो आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को कन्वर्ट कर देते हैं उसी साइज़ में। वो आप इस टाइम पर, अब आज से नोटिफिकेशन निकल गया है, यूजीसी
यूजीसी नेट का, तो वो सारे अब आराम से भर रहे होंगे फॉर्म्स। तो आप जाके आराम से अपना फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर आप घर में बैठ के भरते हैं और कुछ आपसे गलती हो जाती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और ये फ़ोटोग्राफ जो आपको अपलोड करनी है, ये फ़ोटोग्राफ आपके मोबाइल से खींची हुई नहीं होनी चाहिए। आपको जाके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचानी है जिसमें आपका नाम लिखा हो और उसमें डेट डली हो 1 मार्च या उससे बाद की डेट, यानी कि 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 10 मार्च ऐसे डली होनी चाहिए। 30 मार्च से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। और सिग्नेचर भी जो है आपका इसी साइज़ का अपलोड करना है आपको। तो आप बाहर से किसी सेंटर पे जाके, जहाँ कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, वहाँ जाकर अपना फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, अगर आप घर में ये साइज़ फोटोग्राफ सिग्नेचर्स का नहीं बना सकते हैं तो। फिर जब आप ये सब काम कर देंगे, इमेजेस, स्कैन्ड इमेजेस अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपकी जो है आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी और उसके बाद सबमिशन करना है आपको अपने फॉर्म का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार पूरा अच्छी तरह से आपको वो पूछता भी है कि आपकी कोई गलती तो नहीं है, आप फॉर्म को चेक कर लीजिए। तो आपको अच्छे से फॉर्म को चेक करके उसके बाद आप उसको सबमिट करिएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो साथ के साथ ही उसकी फ़ीस भी भर दीजिए। फ़ीस को लेट में मत डालिए कि अब मैंने आज फॉर्म भर दिया है तो मैं फ़ीस बाद में जमा कर दूंगा। तो फ़ीस जो है साथ के साथ जमा करिए, अपना फॉर्म भी सबमिट कर दीजिए, टाइम पर अपना ये काम कर लीजिए। और 30 मार्च तक की डेट का इंतज़ार मत कीजिए कि 30 मार्च जब आएगा लास्ट डेट है जमा करने की, तो उससे पहले मैं जो है फॉर्म आराम से भर दूंगा 27 मार्च, 28 मार्च, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सर्वर बिजी हो जाते हैं और फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आती है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से अपना फॉर्म आराम से भर दीजिए। फिर एग्ज़ाम वाले दिन आपको क्या लेके जाना है, आपको एक एडमिट कार्ड का अपना प्रिंट निकालना है। जिस पिछली बार कलर्ड प्रिंट मांगा था, तो आप कलर्ड प्रिंट आउट ही निकाल के लेके जाइएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेकर जाना है। जब आप ये वाली फ़ोटो खिंचाएंगे डेट और नाम वाली अपनी, तो फालतू तो बनेगी इसमें एक से ज़्यादा, तो आप वही फ़ोटो साथ में लेके जाइए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। साथ में एक आपको फ़ोटो आईडी भी ले जाना है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, लाइसेंस या पासपोर्ट जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो साथ में आपके आईडी में, तो ऐसी फ़ोटो आईडी आपको साथ में लेकर जाना है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम डे में आप ये चीज़ें पहले से ही अपने पास जो है अपना एक पाउच बना लीजिए। उस पाउच के अंदर कई बार पाउच की भी एंट्री नहीं करने देते हैं, पिछली बार के एग्ज़ाम में भी पाउच की एंट्री नहीं करनी थी। कोई ट्रांसपेरेंट सा फोल्डर हो जिसमें आर पार दिखता हो तो वो आप ले जा सकते हैं, वो आपको अलाउ कर देते हैं। या फिर आप हाथ में भी इन 3 चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि पेन वगैरह जो जिससे कोई रफ वर्क करना होता है तो पेन वगैरह भी सेंटर्स में ही प्रोवाइड किया जाता है। आपको अपना मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होता, कैलकुलेटर आप नहीं ले जा सकते हैं, पेन नहीं ले जा सकते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो है उनको लगती है, जैसे कि मेनली फीमेल्स जो जैसे क्लिप्स वगैरह लगा लेती हैं साइड में सिर में अपने, तो वो भी वो निकलवा देते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करिए, ऐसी चीज़ें ना लेके जाइए। और पानी की बोतल भी, पानी भी वो नहीं देते हैं, पानी ले जाने देते हैं अंदर। तो पानी की बोतल भी वो मेनली जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए इस बार रखा गया है कि शुगर पेशेंट्स जो हैं वो अगर उनकी कोई टैबलेट्स वगैरह हैं या फिर वो कुछ अपना फ्रूट्स वगैरह ले जाना चाहते हैं तो वो फ्रूट्स ले जा सकते हैं अपने अंदर। और इस तरीके से सुविधाएं दी गई हैं। तो आप जितना अवॉइड कर सकते हैं इन चीज़ों को अवॉइड करिए, और पानी वगैरह सब अंदर सुविधाएं होती हैं, आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाएगा। लेकिन आप ये 3 चीज़ें जो हैं, एडमिट कार्ड का प्रिंट, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और फोटो आईडी ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये पहले से ही अपने एग्जामिनेशन के डे से पहले जो है संभाल के रख लें। जब एग्जामिनेशन आने वाला होगा जून में, उसके पहले भी मैं एक वीडियो आपके लिए फिर बनाऊंगी कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और कैसे आपको एग्ज़ाम से के लिए पहले प्रिपेयर होके जाना है। और एक बात और, इस बार के एग्ज़ाम में पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो बोध वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जिसमें अनसीन पैसेज क्वेश्चन आते हैं, अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आई थी, स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम आई थी कि बार बार जो है किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने के लिए लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल करना पड़ रहा था, राइट टू लेफ़्ट स्क्रॉल करना पड़ रहा था, ऊपर नीचे बार बार, मतलब स्क्रॉलिंग का मतलब होता है बार बार माउस से आपको इधर उधर डायरेक्शन करनी पड़ रही थी पैराग्राफ को पढ़ने के लिए। तो अब की बार सुविधा करी गई है, शायद हो सकता है कि अब की बार के एग्जाम में स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े, आपको पूरा पैराग्राफ जो आपको अनसीन पैसेज यानी कि कहते हैं ना अपठित गद्यांश जो होता है, उसको देखने के लिए आपको इधर उधर माउस को से उस पैराग्राफ को हिलाना नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको सामने वो पैराग्राफ पूरा नजर आएगा, उससे आप उन प्रश्नों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो स्क्रॉलिंग वाली समस्या जो है इस बार शायद ख़त्म कर देंगे, जैसा कि बताया गया है इस बार के नेट एग्जाम्स में जो एनटीए जो सुविधा देने जा रहा है। क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम इन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम लिया है एनटीए ने, उसमें काफ़ी दिक्कत आई है बच्चों को स्क्रॉलिंग में। स्क्रॉलिंग करते करते लेफ़्ट टू राइट आप जब पढ़ते हैं तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, उसमें सबने बहुत कंप्लेंट करी है। तो इस चीज़ को इस बार ख़त्म कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन के इसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने के लिए।
तो आप एप्लीकेशन भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से 30 मार्च तक का आपका टाइम है। टाइम से आप फॉर्म को भर दीजिए, अपनी चीज़ों को रेडी रखिए और एग्जामिनेशन में टाइम से ज़रूर पहुंचिए। 8:30 तक सुबह एंट्री उसमें सुबह वाली शिफ्ट में करनी है, यानी कि दोपहर वाली सुबह वाली शिफ्ट में 1 घंटा पहले एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी। तो आप टाइम से पहुंचिए। तो इस तरीके से मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया। आप कुछ और अगर पूछना हो इससे रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलें। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। हिंदी की वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ, साथ में पेपर 1 की भी डालूंगी, क्योंकि सिलेबस इस बार बहुत ज़्यादा लंबा है। हिंदी साहित्य की मैं बात करती हूँ, हिंदी साहित्य जो मैं जिसकी क्लासेस ले रही हूँ, तो हिंदी साहित्य का सिलेबस इस बार जो है काफ़ी लंबा कर दिया गया है। तो आप पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।